हेलो एंड वेलकम टू स्टडी डायमेंशन। माय नेम इज सुनील कुमार। आज इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का जो टॉपिक है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और रेलवे में जो बैंकिंग में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेटेज है एसएससी सीजीएल में, तो इसका टायर 2 में भी बहुत सारे लगभग 20 के आसपास इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करें, ये वीडियो सीरीज अपन स्टार्ट करें जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस है वो इंक्लूड करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और जो नए क्वेश्चन के जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो इजी से और हार्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, और इससे पहले परसेंटेज का जो सीरीज़ है वो भी चल रही है, जिसमें अपन ने सात वीडियो इसमें डाल दिए हैं, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो ईजी जो क्वेश्चन होंगे लगभग उसी की बात करेंगे, या फिर जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इसमें आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। तो जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि 450 की एक वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो आपने बताया कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, सीपी यानी क्रय मूल्य के ऊपर। मैं आगे बात करूंगा, जब भी मैं सीपी लिखता हूं इसका मतलब क्रय मूल्य जिस पे खरीदा जाता है, और एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी जिस पे बेचा जाता है, और एक होता प्रिंट प्राइस जिसको अपन अंकित मूल्य बोला जाता है। तो ये इसको लिखा जाता है, उसके ऊपर अंकित किया जाता है। तो ये सारी टर्म्स है वो मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो अपने को पता है कि जब भी कोई चीज़ वस्तु बेची जाती है तो उस पर या तो होता है लाभ या होती है हानि, या फिर कुछ भी नहीं होता, 0% का लाभ हानि उसी में बेच दिया जाता है, उसमें 0% का लाभ या हानि बोला जा सकता है। तो आपने बताया सीपी है उसी के ऊपर, यानी जिस पे खरीदा गया है उसी पे तो डिपेंड करता है कि आपने खरीदा है उससे कितना प्रतिशत अधिक ले रहे हो, कम ले रहे हो, तभी तो अपने को लाभ या हानि का प्रतिशत पता चलेगा। तो इसका मतलब एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि सीपी के ऊपर लाभ हानि होती है। इसका मतलब अगर कोई मान घटेगा तो सीपी का उतना परसेंट घट जाएगा, X% मान लो घट जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य, या बच जाएगा वो मूल्य, वो क्या हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि 5% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी का कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, एसपी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 5% की हानि होती है तो सीपी 5% किससे घट जाएगा, 100% से घट जाएगा, तो 95% इसमें क्या बच जाएगा, एसपी बच जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है इस पूरे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फील कराएगा ये जो फॉर्मूला है ये। तो इसी को अपने ध्यान में रखते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपने क्या दिया हुआ है कि 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए, कितने में बेचा जाए, एसपी निकालना है। सीपी अपने को दिया गया है, 10% का लाभ होने पर 110% हो जाएगा सीपी का, यानी 450 कितना परसेंट हो जाएगा, 110%। तो ये कितना हो जाएगा, 495। क्यों हो जाएगा, देखो मेरे को कैसे पता चला 495, क्योंकि ये नीचे 100 में आएगा। ये दिमाग आपको जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो उसी टाइम इतना कैलकुलेशन अपने करना नहीं होता, अपने दिमाग में करना होता है। तो देखो जब मेरे को पता है कि 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा उसी का मल्टीप्लाई आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा गुणा करके। तो यूनिट प्लेस से ही हो रहा है। देखो ऑप्शन एक नंबर ऑप्शन है। अगर उससे भी ज़्यादा आगे जाना चाहो तो जब भी 11 से कोई मल्टीप्लाई किया जाता है, कोई 2 डिजिट की जो नंबर होता है उसको, तो हमेशा लास्ट वाला और जो पहले वाला जो डिजिट है उसको ऐसे कैसा लिख दो, और बीच में इन दोनों का जोड़ करके लिख दो, 2 + 1 3, 231 का 11 गुणा हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो 5 और 4 दोनों तरफ लिख दिया, इन दोनों का जो जोड़ है वो बीच में लिख दिया, तो 495 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम एक गाय को 4000 में बेचकर 20% की हानि कमाता है, तो राम का विक्रय मूल्य बताओ। तो एक चीज़ देखो कि राम इतने रुपए में खरीदा, 20% की हानि हुई, तो सीपी पे होती है हानि, तो 4000 का कितना परसेंट बच जाएगा, 80% बच जाएगा। 20% की हानि होने के बाद 800 कितना होता है, 32 का ऑप्शन देख लो कौन सा, ये वाला। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब इसमें क्रय मूल्य पूछ लिया, इसमें खरीदा गया मूल्य नहीं दिया हुआ, ये बेचने वाला मूल्य दिया गया, एसपी दिया हुआ है। एसपी हमेशा क्या होता है, जिसमें लाभ या हानि जुड़ के आता है, हमेशा लाभ होता है जुड़ता है, हानि होता है घट के आता है। यानी 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 से कितना परसेंट हो गया होगा क्रय मूल्य, 120% हो गया होगा। ये क्या हो गया, एसपी के बराबर होगा, क्योंकि इतने में बेचा गया 120%, 20% लाभ के बाद। तो अपने क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% और 120% के बीच मामला है। ये है सीपी, ये है एसपी जिस पे बेचा जाता है, और ये है सीपी जो जिस पे खरीदा जाता है। यानी कि
अपने पास आ गया 100% प्लस 120%, 120%, तो 120% का मान है जिस पे बेचा गया वो मूल्य कितना है 600 के बराबर है, और जो निकालना है वो 100% निकालना है, तो यानी 600 बट्टा 120, और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देता है, जो दिया होता है उससे भाग कर देते हैं, 12×5=60, यानी 500 वाला ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है, ये 500 वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है अपने को कि एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो 100% में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो एक चीज़ देख रहे हो आप कि 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है और 100% बेचने पर लाभ कितना होगा। तो एक चीज़ तो आप साफ साफ देखोगे कि इसमें सीपी नहीं दिया हुआ, बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य पर ही हानि लाभ निकाला जाता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना क्रय मूल्य निकालेंगे। 64 बेचा यानी सीपी का कितना परसेंट बचेगा, 20% की हानि के बाद 80% मान बचेगा, वो किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। 80% मान होगा वो 64 है, दिया हुआ है, तो अपने को 100% निकालना है। पहले तो सीपी निकाल लो, तो जो दिया होता है उससे भाग कर देते हैं, निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने को तो 8 टाइम चला जाएगा, तो ये 10 यानी 80 रुपये, इसका क्या हो गया, क्या आ गया है, ये आ गया विक्रय मूल्य जिस पे बेचा जाता, जब बेचा जाएगा, नहीं जिस पे खरीदा जाएगा, सॉरी जिस पे खरीदा, क्योंकि ये क्या है, बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, क्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास, वो निकालना था। अब अपने को 100 रुपये में बेचे, 80 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेचनी है, तो ये सीपी है, तो ये बेचा गया, तो मूल्य कितना बढ़ रहा है, 20 रुपये का बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हमेशा सीपी है नीचे लिया जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, आधार क्या होता है, सीपी होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, गुणा 100 कर देते हैं, 20 चौका 120, तो ये कितने टाइम कट जाएगा, 25 टाइम, तो 25% वाला जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यापारी 310 में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है, अगर वह अपने सामान को 350 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। तो एक चीज़ देख रहे हो कि इतने में बेचा तो ये घाटा हो गया, घाटा होने के बाद क्या होता है, बेचा जाता है वस्तु को, बेचने का मतलब ये 310 है वो क्या है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 7% घाटा हुआ है, यानी 91% मान बचेगा सीपी का, यानी क्रय मूल्य का 91% बचेगा, सॉरी 93% बचेगा, 93% जो बचेगा इसमें से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना, 7% घटा तो कितना बचा, 93%। 93% का मान है वो कितने के बराबर दिया हुआ, 310 के बराबर दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है, 100% का मान। सबसे पहले तो 100% यानी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य का ही होता है ये, क्रय मूल्य का 93%, तो क्रय मूल्य का 100% निकाल लो, 100% क्रय मूल्य कितना है, तो 310 निकालना कितने, 93 से, गुणा क्या कर देंगे 100 से, क्यों निकालना अपने को इतना है, तो अपने पास कितना हो गया, 31 93 हो गया, तो ये आ जाएगा 10/3, 1000/3, तो ये आ गया अपने पास सीपी। अभी बोल रहा है कि 350 में बेचे तो लाभ कितना होगा, देखो 1000 का तीसरा भाग करेंगे तो अपने पता 333.33 ऐसा आएगा, तो ऐसे ही बट्टा में रख लेंगे इसको, और अंतर ये जो मान ज़्यादा आ रहा है इससे 33.3, यानी लाभ तो होगा ही होगा, इतने में बेचेगा तो, यानी 350 में से कितना माइनस कर देंगे, 1000/3 माइनस करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, लाभ के रुपए में बराबर आ जाएगा, तो यानी 3500 को 3 से मल्टीप्लाई के 5 15 और 3 3 और 1 10, 1050 माइनस का 1000 और बट्टा 3, यानी 50 बट्टा कितना हो गया 3, ये क्या हो गया अपने पास, लाभ आ जाएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछा है इसने, तो प्रतिशत ये जो अंतर आया है वो लाभ रुपये में आया है, तो 50/3 तो ये है ही, और भाग किससे करेंगे, जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना आया 1000/3, 1000/3 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 50/1000 गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 5% वाला जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उसे 5 रुपये की 2 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यानी 10 में 6 टॉफ़ी खरीदी और 5 में 2 की दर से उसने बेच दी, तो एक टॉफ़ी का जो भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वो निकाल लेना चाहिए ऐसे में, यानी एक का क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य खरीदा इतने में, ये क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य, तो एक का कितना हो, ये 10 का 6 है, तो एक का कितना हो जाएगा 10/6, यानी 5/3 हो जाएगा। दूसरी तरफ दिया हुआ है कि 5/2 उसने दिया हुआ है एक का विक्रय मूल्य 5/2। अभी देखो 5 के 3 भाग करेंगे, एक 5 के 2 भाग करेंगे तो बड़ा ये मान आएगा, तो ये छोटा मान आएगा, इसका मतलब क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य क्या है बड़ा है, तो क्या होगा लाभ होगा, तो लाभ कितने का होगा, इनमें दोनों में से घटा देंगे, 5/2 में से 5/3 घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 5 दूनी 10, यानी कि 15 माइनस का
10 यानी 5 बटा कितना आ जाएगा 6, 5/6 आएगा, वो क्या हो जाएगा लाभ होगा रुपये में। और उसने बोला है कि प्रतिशत में निकालना है तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, वो कितना माना 5/3 है। और गुणा क्या करते हैं 100 से। जब भी ऐसा दिया होता है क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5/6 तो है ही, उसको जो नीचे भाग में होता है बट्टा में वो ऊपर आके उल्टा हो जाता है, 3/5 हो जाता है और इंटू 100 कर देंगे तो ये 5 से 5 कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये 50%, यानी ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 50% का जो भी ऑप्शन है वही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 150 आम बेचने यानी 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये भी क्या है विक्रय मूल्य है, और ये भी क्या है 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक का विक्रय मूल्य अगर बात करें अपन, सबसे पहले तो एक का विक्रय मूल्य मान लेते हैं, एक आम का कितना 1 रुपया मान लेते हैं। तो कुल कितने में खरीदा 150 रुपये में खरीदा होगा, क्योंकि 150 आम खरीदे 1 रुपये का, एक बेचा तो कितना हो जाएगा 150 रुपये टोटल बेचने वाला मूल्य। अब बोला है कि 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो एक का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया है, 30 आमों का विक्रय मूल्य कितना 30 रुपया हो गया, यानी ये हो गया उसका लाभ। तो अपने पास उसका लाभ प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत के लिए उसका हमेशा क्या होता है किस पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो वो तो अपने पास है ही नहीं, तो वो यहाँ से आ जाएगा। यानी 150 रुपये में उसने बेचा तो 30 रुपये एक्स्ट्रा उसको मतलब प्रॉफिट का मिल गया, तो जो क्रय मूल्य होगा वो कम तो होगा एसपी से, यानी इससे कम करेंगे तो वो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य हो जाएगा। तो 120 पे ये अपने 30 रुपये निकालेंगे लाभ प्रतिशत, 30 रुपये का लाभ हो रहा है, 120 रुपये सीपी आ गया यानी क्रय मूल्य आ गया, इंटू 100 कर देंगे, 30 चौका 120 हो गया, जो भी ऑप्शन है 25% वाला वो हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु को उस मूल्य के 2/3 पर बेचता है तो 10% की क्या होती है हानि होती है। तो वो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। जब भी ऐसा दिया हो तो मान लो कि वो बेचा जाता है, बेचा जाता मूल्य क्या मान ले एसपी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि उसने सबसे पहले एसपी में बेचा, लेकिन उसके बाद उसने एक कॉन्सेप्ट ये दे दिया, एक जो ट्रिक है इसमें लगाने के लिए बोल दिया आपको कैलकुलेशन करने के लिए कि यदि वह पहले वाले जो मूल्य है एसपी है उससे 2/3 पर बेचता, उसके 2/3 पर बेचता, यानी एसपी के 2/3 पर बेचता तो उसको 10% की हानि होती। यानी कि साफ साफ बोला गया है कि जो ये एसपी का 2/3 जो मान आता ना, ये मान वो सीपी यानी प्रतिशत में अगर बात करें क्रय मूल्य के हिसाब से बात करें तो वो 90 सीपी का जो 90% है उसके बराबर आ जाता। ये बोलना चाहता है 10% का हानि होने का मतलब, यानी यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा आराम से। तो वास्तविक मूल्य कौन से मूल्य पर बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, उस पर अपने को लाभ प्रतिशत निकालना। सबसे पहले तो एसपी सीपी अलग अलग निकाल लेते हैं। एसपी बराबर है 2/3 और सीपी बराबर है 90/100। 90/100 क्यों, ये प्रतिशत हटा के मैं क्या कर लूँगा नीचे 100 लगा दूंगा, तो अपने पास ये आ जाए 9/10। तो सीपी और एसपी का अगर अनुपात निकालना चाहें एसपी बटा सीपी, तो ये सीपी इसकी डिवाइड में आएगा, तो ये अपने पास पहले से पड़ा हुआ है 9/10, तो ऐसे कैसे ले लेंगे, लेकिन ये भाग में आ जाएगा इधर की साइड, 2/3 भाग में आएगा, उल्टा हो क्या हो जाए 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 27/10 दूनी 20। तो अपने पास किस किस का अंतर आ गया, किस किस का जो मान आ गया एसपी और सीपी का अनुपात आ गया, वही मान लो, क्योंकि और इसमें कोई पूरा परफेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ, कोई रुपये नहीं दिए हुए, अपने को सिर्फ प्रतिशत में और अनुपात में दिया हुआ, तो अनुपात में रख लो। ये एसपी और ये सीपी, एसपी का मान 27 है और सीपी का मान है 20। तो अपने को अंतर दिख रहा होगा, ये लाभ दिख रहा होगा 7 रुपये का। और किस पे निकाला जाता है वास्तविक, सीपी पे निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। गुना 100, 20 5 100, देखो 7 5 35 वाला ऑप्शन % हो जाएगा। और वैसे भी देख सकते थे कि जब 7 अंतर आते हैं ना, अपने को ऑप्शन दिमाग में आना चाहिए कि 7 का मल्टीपल कोई आएगा, गुणा वाला आएगा, तो ऑप्शन एक ही है 7 का मल्टीपल वाला 35। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक डीलर अपने व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट दे देता है, इसके पश्चात वह 8% का लाभ भी कमाता है। तो छूट की दर बतानी है अपने को कितनी है। तो देखो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करने का मतलब ये चीज़ क्या दी हुई है, सीपी दी हुई है। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है जिस पर खरीदा जाता है, और अधिक अंकित करता है किससे, लागत मूल्य से। यानी अगर मैं सीपी की बात करूं और एक प्रिंट प्राइस और आ गया, हमेशा छूट किस पे दी जाती है, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। लाभ हानि हमेशा सीपी पर होती है, और छूट जो दी जाती है या डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है।
तो एक चीज़ देख रहे हो, अंकित मूल्य का मतलब 20% जो लागत मूल्य से अधिक अंकित किया गया, यानी प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य वो 100 से, सीपी अगर 100 माने तो ये 120% अधिक अंकित कर दिया, 120 हो गया। और उसके बाद बोल रहा है कि वो इस पर कुछ छूट देता है। छूट किस पे देगा? इस पे देगा। तो मान लेते हैं एक्स की छूट देता है, छूट देने के बाद कुछ मान आएगा वो एक्स की छूट देता है, और उसके बाद लाभ कमाता है। तो आपने बताया सीपी का 108% हो जाएगा लाभ। ये तो बोल रहा है कि 108 रुपया सीपी का 108% कितना होगा? 108 ही होगा, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी से कमाया जाता है। अपने पता है प्रिंट प्राइस के बाद भी, छूट देने के बाद भी वस्तु का क्या आता है? हमेशा आता है विक्रय मूल्य, क्योंकि सीपी के बाद भी यानी लाभ आने के बाद भी वस्तु बेची जाती है और छूट देने के बाद भी वस्तु बेची जाती है, यानी दोनों तरीके से आएगा हमेशा ही क्या? दोनों से मान निकल के आएगा, वो भी क्या आएगा? एसपी का ही आएगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आएगा। तो आपने पता है 120%, 120 पे कितनी छूट दी जाए कि मान है वो कितना बच जाए? 108 बच जाए, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 108/120। तो आपने पता है कि ये कम हो रहा है, ये तो छूट का मान पूछा है इसने, ये 120 इधर आ जाएगा, तो इसलिए बट्टा में ले लिया मैंने। तो अपने पता है जो अंतर होगा ना वो छूट होगा इसका। तो अंतर कितने का आ रहा है? 120 से 108 हो रहा है मान, तो इसका मतलब 12 का अंतर आ रहा है। और कितने से? 120 अंकित मूल्य से निकाला जाता है। प्रतिशत छूट या बट्टा जो बोला जाता है वो हमेशा किससे निकाला जाता है? हमेशा अंकित मूल्य से निकाला जाता है। तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये तो यहाँ से आया है, ये क्या था? एसपी था, तो इसका अंतर निकाला जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा? 10 टाइम ये जाएगा, तो 10% का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पंखे पर इतने रुपए अंकित किया गया, 20% का बट्टा दिया गया, इस वस्तु को 108 में बेचने पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखो, बट्टा जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये रुपया दिया हुआ है, इतने एक तो बट्टा दे दिया, यानी 20% का और दे दिया। हमेशा बट्टा जब भी दिया जाता है, हरे जो मान कम होता जाता है, कम होता मान जाता है, उसी पे दिया जाता है। यानी कि अगर 10% कम हो गया तो अगली बार 90% पे दिया जाएगा बट्टा, अगली बार फिर क्या 80% पे दिया जाएगा। ऐसे 10% कम होता जाएगा, तो इस तरीके से नेक्स्ट का 10% कम होता जाएगा। तो देखो 20% का एक बट्टा दे दिया 150 के ऊपर, अंकित मूल्य के ऊपर 20% का बट्टा देने पर 80% बचेगा। मान कितना बचेगा? 80%। और उसके ऊपर भी कुछ और बट्टा दिया जाए, एक्स मान लेते हैं, एक और बट्टा दिया जाए क्योंकि इसी के ऊपर दिया जाएगा, और वो कितने के बराबर आ जाए? 108 के बराबर। जो मान आएगा वस्तु का मूल्य कितना बच जाएगा? लास्ट में 108 बच जाएगा। तो एक्स का मान निकालना, कितने % छूट दिया, तो ये यहाँ से प्रतिशत में अगर बट्टा में 100 करूँ, इस प्रतिशत को हटा के तो ये कट जाएगा। तो अपने पास 15 8 120 हो जाएगा, गुणा एक्स बराबर 108। तो एक्स बराबर हो जाएगा 108/120। तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि 10 का अंतर, जो एक और जो छूट दी जाती है वो अंतर दिख रही होगी, यानी 12 का अंतर दिख रहा होगा। और कितने? 120 पे गुणा 100, तो 10% का इसमें भी क्या आ जाएगा? वो सेम टू सेम वो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित एक छाता इतने रुपये में बेचता है, 15% की हानि होती है, तो छाता का लागत मूल्य बताओ। अब 15% की हानि के बाद क्या बचता है? हमेशा एसपी बचता है, विक्रय मूल्य बचता है। हानि के बाद 95% है, 95% बचेगा, वो विक्रय मूल्य बचेगा। विक्रय मूल्य कितना दिया? 680 में बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य भी कितना है? 680 रुपया है। 95% का मान ये है, तो 100% अपने को सीपी का 100% निकालना है। सीपी का 95% ये है, तो सीपी का 100% निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 680 जो दिया होता है उसे भाग कर देते हैं, और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास कितना? 15% में 85 बचेगा, सॉरी 85 बच जाएगा। 85 का मतलब ये कट जाएगा, 17 चौके 17 और 85, 17 चौके 68 और 20 5 100, तो 20 4 दूनी 8, यानी 800 वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% की हानि में बेचने की तुलना में 15 अधिक रुपए प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का करें मुझे बताओ। देखो लाभ होता है वो भी सीपी पे होता है, हानि होती है वो भी सीपी पे, ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। कह रहा है एक वस्तु सेम वस्तु है, एक बार उसने क्या बोला कि 5% मैंने पहले बेचा 105 रुपये में, 105% में बेचा। दूसरी बार उसी वस्तु को वापस ले आया और उसको बेच दिया 5% हानि पर, यानी 95% में बेचा। तो उसने देखा कि उसके पास जो अंतर आया ना रुपये का, वो कितने का आया? 15 का अंतर आ गया। तो प्रतिशत में अंतर ये है और जो रुपये में अंतर ये है। तो सीपी का ये अंतर हमेशा किसका होता है? ये सीपी का लाभ या हानि प्रतिशत होती है वो सीपी पे निकल जाती है। तो 105% और 95% का अंतर कितना? 10%। 10% का मामला जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 15 दिया हुआ है। तो 10% का ये आ जाएगा, तो इसका 100% कितना हो जाएगा? सीपी का 100% निकालना है क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है। तो 10% ये है 15 के बराबर, 100% जो दिया उससे भाग कर दो, जो निकालना होता है
उससे गुणा कर दो। 100% निकालना, 10 टाइम कितना हो जाएगा 150। और वैसे भी देख सकते हो अगर कोई का मान 10% 15 है तो उसका 10 गुना क्या हो जाता है 100% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8% अधिक मिलता है। तो लाभ पर बेचने पर तो अधिक ही मिलेगा मान, तो वही पहले वाला जैसे क्वेश्चन है कि 105 में अगर बेचा एक बार उसने 105% करके और दूसरी बार 95% में बेचा यानी 5% कम करके, तो जो अंतर मिला उसको वो 8 रुपये का मिला। तो प्रतिशत में अंतर कितना आ रहा है, वही 15% का, सॉरी 10% का, उसका मान 8 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 10 गुना कर दो यानी 80 हो जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हो, जो दिया उससे भाग करते हैं और निकालना उससे गुना कर देते हैं, तो वो भी क्या आएगा उत्तर 80 वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% की हानि में बेची, यदि वह इसको 27 अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 5% हानि में बेची उसने, पहले किसी को दे दिया, फिर बोला कि उसने अगर ये चीज़ 27 रुपये और लेके उस पहले वाले हानि वाला जो मूल्य था ना बेचा था जिसपे, उससे 27 रुपये एक्स्ट्रा लेके बेचता तो उसको सीपी का कितना परसेंट लाभ होता, 7% लाभ होता। तो सीपी का मामला सारा क्या है, सीपी का है। यानी अगर वो सीपी का 105% में 5% की हानि में बेचे यानी 95% में बेचा। दूसरी तरफ उसने बोला कि अगर उसमें वह 27 रुपये और जोड़ देता 95% में, तो उसको जो लाभ होता वो सीपी का कितना परसेंट हो जाता, 107% हो जाता। तो जो अंतर होगा वो क्या हो 27% है, यानी कितना हो जाएगा 95 से 7, ये 12% बच जाएगा अंतर। यानी 107 में से 95% जाएंगे, प्रतिशत में लेंगे, ये आसानी से हो जाएगा। नहीं तो क्या है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 107 में से 95 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12% बच जाएगा। तो 12% और ये 27 इधर पड़ा, 12% का मान 27 है, तो 100% का अपने को मान निकाल लेना है। तो 12 और भाग दिया किससे, जो दिया होता है प्रतिशत, और निकालना क्या, जो अपने को निकालना होता है उससे गुणा किया जाता है हमेशा। तो 4 × 12 9 × 27, 9 का मल्टीपल देख लो, ये वाला ऑप्शन दिख तो रहा है लेकिन फिर भी अपन करके देख रहे हैं। 25 × 100, 25 × 225 यानी 225 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य इतना कम हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वही पहले वाली सी बात है कि उसने बोला कि 5% लाभ पर बेची यानी 112.5% सीपी में बेचती उसने, सीपी का 112% 5 में बेची। यदि वह उससे 5% हानि में बेचता यानी 95% में बेचता, तो उसका जो अंतर आता वो इतना आता 9.80 के बराबर आता, ये बोलना चाह रहा है। तो इसका जो अंतर है वो दिख रहा होगा 0.5 तो है ही, 12 में से 9 यानी ये 17.5 बच जाएगा। और बराबर इतना प्रतिशत के बराबर है 9.8 का मान, ये जो रुपये में और ये प्रतिशत में, तो 17.5 का मान 9.8 है। तो अपने को 100% सीपी का 100% निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस तो निकालना है यानी सीपी निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9.8, जो दिया हो उससे भाग कर देते हैं 17.5 और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं गुना 100। तो ये पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं वैसे तो, बट्टा 10 करके भी कटेगा वही आएगा आंसर। यानी 25 से काटें तो 25 7 175 और 25 चौके 100 और ये 25 7 से 14 7 98 होता है, 14 चौके 56 यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 56 वाला जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है वो पूरा सारे जो क्वेश्चंस होंगे इंपोर्टेड जो टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। आगे आगे जो नया वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट में और इसका एडवांस लेवल है थोड़ा सा, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।